नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के 66,000 से अधिक श्रमवीरों को जारी हुई राशि, विभिन्न योजनाओं के लिए पास हुए 48 करोड़ 82 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी की है। मैं सरकार ने प्रदेश के श्रमवीरों के लिए राशि जारी कर दी है। मैं साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 48 करोड़ 82 लाख रुपये जारी किए गए। मैं उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह राशि जारी की है। मंगलवार को शंकर नगर स्थित निवास पर कार्यक्रम आयोजित कर इन राशियों को जारी किया गया। बता दें कि प्रदेश में तीसरी बार डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की मदद से श्रमिकों के खाते में उनकी राशि ट्रांसफर की गई। मैं इसकी शुरुआत पहली बार सितंबर में सीएम विष्णुदेव साय ने की थी। मैं दूसरी बार कोरबा में राशि ट्रांसफर हुई थी। अब तीसरी बार मंत्री लखनलाल देवांगन ने श्रमवीरों को उनकी राशि का तोहफा दिया है। मैं देवांगन ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि साल 2024 में प्रदेश के श्रमिकों के अकाउंट में कुल 375 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। अब भूखे नहीं सोएंगे मजदूर, श्रम विभाग की पहल, 5 रुपये में मिलेगा गर्मा गर्म भोजन। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी सोच और कोरिया कलेक्टर की पहल पर जिले में श्रम विभाग ने शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक योजना शुभ आरंभ के पहले दिन योजना को बड़ी सफलता मिली है, जब लगभग 260 श्रमिकों ने गर्मा गर्म भोजन का लाभ उठाया। श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 5 रुपये में गुणवत्तापूर्ण और गर्म भोजन का उपलब्ध कराया जाएगा। बिलासपुर में धान के अवैध भंडारण का चल रहा था खेल, प्रशासन के एक्शन से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला प्रशासन ने अवैध धान के संग्रहण और उसे समितियों में खपाने की कोशिशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मैं सोमवार को खाद्य राजस्व और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने कलेक्टर के निर्देश पर छापा मारकर 4 प्रतिष्ठानों से 483 क्विंटल धान जब्त किया है। इस धान की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये बताया जा रहा है। रायपुर से प्रयागराज पहुंचना होगा आसान, यहां दौड़ेंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जाने इसकी खासियत। जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से प्रयागराज का सफर अब आसान हो सकता है, क्योंकि इन दोनों शहरों के बीच रेल पटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि रेलवे का यह अहम रेल प्रोजेक्ट तैयार होने पर रायपुर स्टेशन से होकर अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलेगी। ये ट्रेनें देश भर में चलाने की योजना है और अभी ऐसी 10 ट्रेनें निर्माणाधीन हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य में रेल परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी ली है। उनके मुताबिक 37,018 करोड़ की लागत से कुल 2731 किलोमीटर लंबी 25 परियोजनाएं, जिसमें 8 नई लाइनें और 17 दोहरीकरण का प्लान है। अग्रवाल का कहना है कि कटनी रूट की तीसरी और झारसुगुड़ा की चौथी लाइन तैयार हो जाने पर रायपुर होकर वंदे भारत स्लीपर कोच की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। बेमेतरा एमएलए पर उपद्रवी ने फेंका पेट्रोल से भरा बोतल, गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने गए थे विधायक। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बदमाशों का मनोबल चरम पर है। यहां गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू पहुंचे थे। जैसे ही वे मंच पर चढ़े, किसी अज्ञात युवक ने उनके ऊपर शराब के बोतल में पेट्रोल भरकर फेंका, लेकिन बोतल उनकी जगह कार्यक्रम के साउंड ऑपरेटर को जा लगी। इसके बाद लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और विधायक की जान बच गई। वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए अब 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में लगेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। जब परिवहन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया है। इसके लिए 2 पहिया व चौपहिया वाहनों के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया। यह शुल्क वाहन मालिकों को देना होगा। वह परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह नंबर प्लेट बहुत सुरक्षित है। वह सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उन वाहन मालिकों को लगाना होगा जो 1 अप्रैल 2019 के पूर्व की गाड़ियों को चला रहे हैं। नया नंबर प्लेट लगवाने के लिए 2 पहिया वाहनों को कुल 365 रुपये, 3 पहिया वाहनों को 427 रुपये, MLV वाहनों को 656 रुपये एवं हैवी कॉमर्शियल वाहनों को 705 रुपये शुल्क देना होगा।
यूट्यूब के जरिए महिला से 35 लाख की ऑनलाइन ठगी, अधिक मुनाफा का झांसा देकर करवाया निवेश। जिस शहर में एक सनसनीखेज ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, एक महिला से सोशल सर्विस यानी कि यूट्यूब में निवेश करने का झांसा देकर 35,70,000 रुपये ठग लिए गए। महिला को यूट्यूब चैनल के माध्यम से गरीबों की सेवा कार्यक्रम दिखाए गए, जिसके बाद उसे अधिक मुनाफा कमाने के लालच दिया गया। महिला ने साइबर रैज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए आरक्षण के लिए कार्यक्रम घोषित, जानिए पूरी डिटेल। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2024-25 हेतु आरक्षण की कार्यवाही के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय सारणी घोषित कर दी गई है। समय सारणी के अनुसार 28 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही एवं अधिसूचना का प्रकाशन संबंधित जिलों के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि इस संबंध में आरक्षण की कार्रवाई हेतु सूचना का प्रकाशन 23 दिसंबर को संबंधित जिलों के कलेक्टरों द्वारा किया जा चुका है। आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर 29 दिसंबर को कलेक्टरों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास को जानकारी प्रेषित की जाएगी। पेंड्री क्षेत्र में खुलने वाली शराब दुकान का ग्रामीणों ने किया विरोध, चक्का जाम की दी चेतावनी। राजनांदगांव शहर के पेंड्री रविदास वार्ड में शराब दुकान खोलने जाने की प्रक्रिया को लेकर वार्ड के लोगों ने कड़ा विरोध जताते हुए बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शराब दुकान नहीं खोलने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर जन आंदोलन करते हुए चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। यह है छत्तीसगढ़ का पहला हवाई जहाज वाला रेस्टोरेंट। एरोप्लेन में बैठकर आप भी ले सकते हैं लंच डिनर का मजा। जी, आपने अपने जीवन में कई तरह के रेस्टोरेंट देखे होंगे। मैं 5 स्टार रेस्टोरेंट से लेकर कई डिलक्स रेस्टोरेंट आज दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन क्या आपने कभी हवाई जहाज रेस्टोरेंट में बैठकर लंच या डिनर किया है? सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पहला हवाई जहाज रेस्टोरेंट दुर्ग जिले के ग्राम जेवरा सिरसा स्थित करंजा भिलाई में एक ऐसा रेस्टोरेंट बना दिया गया जहां आप हवाई जहाज में बैठकर खाना खाने का आनंद ले सकते हैं। महिला को ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवक ने महिला को ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी युवक ने अनाचार का मोबाइल में वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दे रहा था, जिसके बाद पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में रीढ़ के चक्कर में रियल एक्शन, नप गई बेमेतरा के इस स्कूल की मैडम। बेमेतरा के भनसुली स्कूल में बच्चों से रील्स बनवाने के आरोप में एक शिक्षिका पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने प्रधान प्राध्यापिका कुमारी वर्मा को निलंबित कर दिया। ईटीवी भारत ने सोमवार को खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने खुद महिला टीचर के ऊपर लगे शिकायत की जांच कार्रवाई और यह एक्शन लिया। सोमवार को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भनसुली की छात्राएं कलेक्टर ऑफिस आई थी। उन्होंने कलेक्टर से प्रधान प्राध्यापिका कुमारी वर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि कुमारी वर्मा उन्हें रील बनाने के लिए कहती है। जब छात्राएं उनकी रील नहीं बनाती है तो उन्हें टीसी काटने की धमकी देती है। इस शिकायत पर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच करने के लिए कहा। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की और आरोपी सही पाए गए, जिसके बाद आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई हुई है। रिश्वतखोर पटवारी और कोटवार अरेस्ट, एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा। जरानी तराई के सुरपा पटवारी को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी चिन्मय अग्रवाल ने प्रार्थी से जमीन के नामांतरण करने के एवज में 70,000 की रिश्वत मांगी थी। प्रार्थी ने पहली किस्त 20,000 रुपये पटवारी को देने के लिए राजी किया। इसी के साथ इस बात की जानकारी एसीबी को दी। एसीबी ने प्रार्थी के कथन पर पटवारी को ट्रैप करने का प्लान तैयार किया। इसके बाद जैसे ही पटवारी को चिन्मय अग्रवाल के कहने पर कोटवार रिश्वत लेने के लिए पहुंचा, वैसे ही पैसे लेते समय एसीबी की टीम ने पहले कोटवार और फिर चिन्मय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। सीजीपीएससी में 57 पदों के लिए निकली भर्ती, सिविल जज बनने का मौका। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग यानी सीजीपीएससी ने व्यवहार न्यायाधीश यानी कि प्रवेश स्तर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र मंगवाए हैं, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 31/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क 40 प्लस जीएसटी शुल्क दे होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए ₹400 प्लस आवेदन शुल्क दे होगा।
में इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक होनी चाहिए। इस भर्ती में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में सरकारी नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। मेहतारी वंदन में फर्जीवाड़े पर सनी लियोनी का रिएक्शन, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने मार्च 2024 में मेहतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी। अब तक इस योजना की 10वीं किस्त जारी हो चुकी है। बीते 10 महीने से बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम का गलत इस्तेमाल कर मेहतारी वंदन योजना के जरिए एक शख्स किस्त उठा रहा था। वह कथित आरोपी ने अब तक सनी लियोनी के नाम पर अपने अकाउंट में कुल 10 किस्त का लाभ लिया है। जैसे ही सनी लियोनी के नाम पर मेहतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़े का हुआ तो छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मच गया। अब इस मुद्दे पर खुद बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। महिला संसाधन केंद्र में भर्ती 24 जनवरी आखिरी तारीख। जब महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और बचाव के लिए अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन और संचालन के लिए राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित है। राज्य स्तरीय महिला संसाधन केंद्र के 2 पदों पर संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन जमा करने की तिथि 23 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 है। में जेंडर विशेषज्ञ के एक पद के लिए सीधी भर्ती की जा रही है, जिसकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। मासिक वेतन प्रतिमाह 31,450 रुपये होगा। पैदल पुल की सुरक्षा में लगे जवानों पर नक्सलियों ने की फायरिंग, सीआरपीएफ के 2 कोरबा कमांडो घायल। सुकमा जिले के सुदूर जंगल में रविवार को चिंतलनार पुलिस स्टेशन क्षेत्र के गोमगुड़ा में सीआरपीएफ का बेस कैंप स्थापित किया गया। वह सोमवार को बेस कैंप में नक्सलियों और सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ हो गई। वह सुकमा एसपी किरण चौहान ने घटना की पुष्टि की है। वह सीआरपीएफ लगातार माओवादियों से निपटने के लिए घने और सुदूर जंगल क्षेत्रों में एफओबी यानी कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित कर रही है। मैं गोमगुड़ा में अर्धसैनिक बल की 241वीं बटालियन का एफओबी है। वह बेस कैंप तक पहुंचने के लिए पैदल पुल बनाया गया। यह पैदल पुल अर्धसैनिक बल की 241वीं बटालियन का और चिंतलनार पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में स्थित है, जिसका सुरक्षा में लगे जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला। इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। आरक्षक भर्ती गड़बड़ी मामले में एक और महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी सहित 6 आरोपी पहले ही हो चुके हैं अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी मामले में एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। मैं पुलिस ने मीना पात्रे नामक महिला अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कबीरधाम जिले के पंडरिया क्षेत्र के कुशाल बांधा की निवासी बताई जा रही है। मीना पात्रे पर आरक्षक भर्ती परीक्षा में अनुचित तरीके से आर्थिक लुभावना ऑफर देने का आरोप है। राजधानी में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन सख्त लिस्ट बनाकर पुलिस के साथ मारेंगे छापा। राजधानी में एक तरफ से अवैध प्लॉटिंग की बाढ़ आ गई है। में आउटर में हो रही बेतहाशा अवैध प्लॉटिंग की लगातार कलेक्टर और कमिश्नर के पास शिकायत पहुंच रही है, जिसके बाद अब प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग, सर्व समाज संगठन ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को लिखा पत्र। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए बयान को लेकर कई जगहों पर विरोध जारी है। अब उनके संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग उठी है। दरअसल सर्व समाज संगठन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। ट्रेड एक्सपो ट्रेडिंग ऐप मामले में मास्टरमाइंड अरुण द्विवेदी एमपी से गिरफ्तार, भोपाल से फैलाया था जाल। ट्रेड एक्सपो ट्रेडिंग ऐप में निवेश के जरिए छत्तीसगढ़ में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले एजेंट गिरोह का मास्टरमाइंड अरुण द्विवेदी अब पुलिस की गिरफ्त में। यह गिरफ्तारी गरियाबंद पुलिस की स्पेशल टीम ने मध्य प्रदेश से की है। वह सूत्र बताते हैं कि अरुण भोपाल में हेड ऑफिस से डालकर सारा नेटवर्क फैलाया था। मामले में 3 लोकल एजेंट को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मामले में और भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। बता दें कि निवेशकों को 1% रोजाना ब्याज देने वाली कंपनी अपने एजेंटों को 10% की मोटी कमीशन देती थी। वह एजेंटों के सुख सुविधाओं पर भी भारी भरकम खर्च करती थी। वह प्रति माह भोपाल में गेट टूगेदर होता था। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में निवेश का रकम 10 करोड़ तक पहुंच सकती थी। अब तक गरियाबंद में 5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आ चुका है। मामले के खुलासे के बाद प्रदेश के अन्य प्रभावित जिले में भी शिकायत दर्ज कराने की तैयारी निवेशक कर रहे हैं।
सीएम विष्णुदेव साय ने फेमस फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल के निधन पर जताया शोक, दी श्रद्धांजलि। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बेनेगल के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उनके शोक संतप्त परिवारजनों को संबल प्रदान करने और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। महतारी बंधन सम्मेलन, छत्तीसगढ़ के हर गांव में बनेगा महतारी सदन, ओपी चौधरी बोले योजना ने बढ़ाया महिलाओं का मान। जब छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण प्रदेश में जन आदेश पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में महतारी बंधन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस योजना के तहत गाँव में महतारी सदन बन जाएगा, जहाँ पर महिलाएं बैठक, कार्यक्रम और ट्रेनिंग ले सकेंगी। इस दौरान उन्होंने महतारी बंधन योजना के लाभार्थियों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत खेल, शिक्षा, कला के क्षेत्र में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वह कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत 4 महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के लिए चेक का वितरण किया। वह सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पासबुक का वितरण किया गया। नवा रायपुर में 200 एकड़ में विकसित होंगी मेडिसिटी, प्रदेश वासियों को एक ही स्थान पर मिलेगी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हेल्थ सुविधाओं में वृद्धि को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नवा रायपुर अटल नगर में प्रदेश वासियों को एक ही स्थान पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेडिसिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू कर दिया। यह आधुनिकतम मेडिसिटी लगभग 200 एकड़ में विकसित की जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा नवा रायपुर के सेक्टर 37 में भूमि को चिन्हित किया गया। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि इस प्रोजेक्ट में निजी निवेश की सहायता से लगभग 5000 बिस्तर क्षमता की स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है। राज्य प्रशासन द्वारा मेडिसिटी प्रोजेक्ट को भविष्य में प्रधानमंत्री मेडिसिटी योजना से जोड़े जाने की योजना प्रस्तावित है। मेडिसिटी की स्थापना के लिए हाल ही में केंद्र सरकार के उपक्रम इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड के साथ नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने प्रारंभिक समन्वय बैठक की है। इस बार क्रिसमस पर भेजिए ये विशेष ऐसे हैं यीशु के विचार, कौन थे सांता क्लॉज, जानिए यहाँ सब कुछ। दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस के तौर पर मनाते हैं। वह प्रभु यीशु के विचार जीवन में सुख शांति के साथ ही सफलता का भी संचार करते हैं। वहीं क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट और बधाई संदेश भी देते हैं। इस दिन को लेकर ऐसा कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज गिफ्ट बांटने आता है। और आइए जानते हैं कौन सेंटा इस दिन कौन से मैसेज भेजना चाहिए और प्रभु ईसा मसीह के विचार। कहा जाता है कि सेंटा का असली नाम संत निकोलस था। जब इनसे जुड़ी कहानी पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये 4वीं शताब्दी के दौरान थे। वे निकोलस मायरा में रहते थे। वे बेहद अमीर थे लेकिन उनका परिवार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने धन दौलत के जरिए गरीबों की मदद करने का विचार किया। लेकिन इस नेक काम को वे छिप कर करना चाहते थे। इसी आइडिया के साथ उन्होंने गुप्त तरीके से लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। औषधि वाटिका में लगा ताला, ग्रामीणों ने किए सवाल, जानिए वन विभाग का क्या है जवाब। जसपुर जिले के कौंसाबेल विकासखंड में जिला प्रशासन एवं वन विभाग ने कई एकड़ में औषधि वाटिका का निर्माण कर वन विभाग ने करोड़ों रुपये फूंक दिए। अधिकारियों की उदासीनता के चलते वाटिका का रखरखाव नहीं होने से महज 4 से 5 साल में ही वाटिका उजड़ गई। वाटिका में लगे पौधे एक एक कर सूखने लगे। वाटिका की देखरेख करने के बजाय अधिकारियों ने वहां ताला लगा दिया है, जिससे अब यह वाटिका शराबियों का अड्डा बन गया। जसपुर वन मंडल में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि वाटिका की पीढ़ी मद से निर्माण किया गया था। देखभाल करने के लिए शासन ने पिछले 2 साल से बजट स्वीकृत नहीं किया है, इसलिए यहां ताला लगा हुआ है। एनडीटीवी की खबर का असर, लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर प्रशासन ने लिया एक्शन, 50,000 लोगों को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाली गंदे पानी के कारण कई लोगों को परेशानी हो रही है। भिलाई के एक बड़े हिस्से का भूजल जहर बनता जा रहा है। यहाँ का जल जीवन और हवा पूरी तरह से दूषित हो चुका है। एनडीटीवी ने इस मामले को गंभीरता से उठाया और लोगों की परेशानी को उजागर करने की कोशिश की। इसके बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण विभाग ने इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया है।
रेत के अवैध उत्खनन पर कलेक्टर का तगड़ा एक्शन, आज फिर 4 हाइवा वाहन जब्त। जब कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खनिज अमला द्वारा 23 दिसंबर रात्रि में 4 हाइवा को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते जब्त किया गया। रात्रि में फिंगेश्वर सुखा नदी रेत खदान से 2 हाइवा को जब्त किया है। वह हाइवा क्रमांक CG4NK 5588 चालक लाला यादव निवासी रकरी जिला रीवा, मालिक श्री चंद कमल सिंघानिया निवासी टाटीबंद रायपुर को फिंगेश्वर रेत खदान से जब्त कर थाना फिंगेश्वर की अभिरक्षा में रखा गया है। ग्रामीणों ने हिरण का क्या शिकार जंगल में ही कर रहे थे, पार्टी पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। जब बस्तर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने जंगल में एक हिरण का शिकार करते हुए उसके 17 हिस्से पर जंगल के अंदर ही पिकनिक मना रहे थे। घटना की जानकारी लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बस्तर जिले के कांगेर नेशनल पार्क में गाँव के कुछ लोगों ने हिरण का शिकार कर जंगल के अंदर ही पिकनिक मना रहे थे। विभाग ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह पकड़े गए सभी आरोपी कोटमसर गांव के बताए जा रहे हैं। इन ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले नजदीकी के जंगल में ही हिरण को देखने के बाद उसका शिकार किया था। मध्य भारत की पहली सर्जरी रायपुर में डॉक्टरों ने रोबोट की मदद से किया पैनक्रियाज की गांठ का ऑपरेशन। गैस्ट्रो सर्जन और लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि अस्पताल में 26 वर्षीय एक महिला मरीज पहुंची। उन्हें करीब 1 महीने से पेट में दर्द था। यहां स्क्रीनिंग के बाद पता चला कि मरीज के पैनक्रियाज में करीब 8x6 सेंटीमीटर बड़ी एक गांठ मौजूद है। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन की प्लानिंग की तो जांच में पाया कि उक्त ट्यूमर ने खून की नसों को भी अपने जाल में ले लिया है, जिसके कारण लेप्रोस्कोपिक तरीके से ऑपरेशन में भी कई प्रकार की दिक्कतें आएगी और मरीज के शरीर से खून के रिसाव समेत अन्य जटिलताएं भी बढ़ जाएगी। डॉक्टर पुष्पेंद्र नायक कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी को लेकर मरीजों के लिए एक भ्रांति है कि सर्जरी रोबोट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्जरी रोबोट नहीं करता, बल्कि रोबोट की मदद से सर्जरी डॉक्टर करते हैं। इसके तकनीकी भाषा में रोबोट असिस्टेंट सर्जरी यानी कि RAS कहा जाता है। ये एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए रोबोटिक हाथ जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये पूरे तरीके से सर्जरी करने वाले डॉक्टर के नियंत्रण में होता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। और साथ ही सभी छत्तीसगढ़ियन भाई लोगों के क्रिसमस के बहुत सारे शुभकामनाएं।